हाय एवरीवन, हेलो, वेलकम टू काव्या क्लासेस मिस सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए। और चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे कि क्या बेसिकली हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक सेल्स चल रही है, कोशिका चल रही है। डिस्कशन हमारा कोशिका पे हो रहा है, जिसमें कि क्या हम आपको एक सर्कल बना के बताए थे कि इट मींस कोशिका में क्या क्या प्रेजेंट होता है। देखिए, जिस प्रकार से आप कोई मूवी या क्या कोई सीन देखते हो, कोई इमेज देखते हैं, तो वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है, नहीं नहीं ये है। तो उसी प्रकार से बायोलॉजी ऐसा है कि अगर इसे डायग्राम से समझाया जाए तो उसकी इमेज हमारे माइंड में सेट हो जाती है, तो हमें जरूरत पड़ने पे वो चीज याद आ जाती है कि हाँ हाँ ये तो ऐसे था। तो उसी प्रकार से बायोलॉजी भी है, ठीक है, कि हमें जितना ज्यादा डायग्राम से हमें समझ आ जाता है उतना वैसे बताने से नहीं समझ, इसलिए बिना डायग्राम के बायोलॉजी कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ टॉपिक है जहाँ डायग्राम नहीं जरूरत पड़ती, लेकिन बहुत सारे टॉपिक हैं जहाँ बिना डायग्राम के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम जो भी आपको पढ़ाते हैं उसमें डायग्राम जरूर बनवाते हैं, ठीक है, जिससे आपके माइंड में वो इमेज बन जाए। क्या आपके माइंड में इमेज बन जाएगी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी कि नहीं नहीं ये इसका डायग्राम ऐसा था, ये चीजें ऐसी थी। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ठीक है, मेरे समझाने का मतलब यही था। तो जैसे कि क्या क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ओके। और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। और जैसे कि क्या क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? तो हमारा टॉपिक सेल चल रहा है, ओके। सेल चल रहा है, कोशिका चल रहा है, दैट्स क्लियर, ओके। थोड़ा सा मुझे रिकॉल करना है, इट मींस थोड़ा सा हम रिकॉल इसलिए करते हैं ताकि आप इस क्लास को पिछली वाली क्लास से कनेक्ट कर सके, ओके। तो क्या हम बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कशन कर चुके थे? क्या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कशन किए थे? क्या बताया थे आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो रिचर्ड अल्टमान ने की थी। क्या इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो रिचर्ड अल्टमान ने की थी, बट इसे नाम बायोप्लास्ट दिया था। लेकिन उसके बाद कौन आया? कार्ल वेंडा आए, जो कि इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिए। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इट मींस कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, क्योंकि इसी में एनर्जी बनती है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल के थ्रू, ओके। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई थी। और इसका फंक्शन भी बता दिए थे कि क्या ये ऊर्जा रिलीज करती है, ऊर्जा का उत्पादन करना, एक प्रकार से कह सकते हैं ऊर्जा का उत्पादन करना। फिर दूसरा हम आपको क्या बताए थे कि जो लीवर सेल्स होती हैं, यकृत की कोशिकाएं होती हैं, उसमें जो अमोनिया होती है उसे डिटॉक्सिफाई करना और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। हमारे बॉडी में जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती हैं उसे ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सही से कर, मतलब इट मींस उसकी हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद हम आपको क्या बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया कल का टॉपिक था जो कि क्लियर हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और आज हम देखेंगे क्या, और इसमें हम आपको सेल वॉल भी बता दिए थे, कोशिका भित्ति भी बता दिए थे कि देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिए क्या कि हमारी होल बॉडी असंख्य सेलों से मिलके बनी है, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा सेल है। तो इतनी सेल है, हर जगह हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, क्योंकि कोशिका में ही तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। तो क्या कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो पूरे बॉडी में सेल प्रेजेंट है, हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कशन हो गया था। अब ये इसकी जो बाहर वाली झिल्ली है इसको बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सेल वॉल क्या होता है? जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर आप बात करेंगे सेल्यूलोज का और कौन कौन सी चीजें बनी होती है, तो सेल्यूलोज से क्या बनता है? एक जो कागज होता है, पहले तो हम लोग कागज बचपन में चबा डालते थे, कागज खा डालते थे, ऐसे पता है जो लोग चीट लेके जाते थे एग्जाम में, वो लोग तो पक्का जैसे टीचर आए, टीचर को देखते ही गपाक से ले लेते थे, ठीक है। लेकिन
वो हमें डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर सेल्यूलाइटिक एंजाइम नहीं होता है, इसलिए हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और सेल्यूलोज का क्या बना होता है, गांधी जी को सुना ही होगा आपने, ठीक है। जो नोट होती है, नोट 2000 और 1000, अरे कोई भी नोट हो, वो क्या किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। यहाँ तक आपको क्लियर किए थे। जस्ट आज हम वैक्यूल्स की बात करेंगे। वैक्यूल्स मीन्स होता क्या है, रसधानी। क्या वैक्यूल्स मीन्स क्या होता है, रसधानी। तो डिस्कशन हमें किस पे करना है, वैक्यूल्स पे करना है, ठीक है। वैक्यूल्स मीन्स क्या होता है, रसधानी। अब हम बात करते हैं रसधानी की, ठीक है। रसधानी का आशय ये है कि देखिए हमारे बॉडी में 65% वाटर होता है। क्या हमारे होल बॉडी में 65% वाटर होता है, जो कि क्या हम वाटर किस प्रकार से लेते हैं, जैसे कई उसे डायरेक्ट नहीं ले सकते, लेकिन उसे कई प्रकार से लेते हैं। जैसे हम राइस खाते हैं, चावल, उसमें भी हमें वाटर मिलता है। एंड दाल पीते हैं, दाल है, उसमें भी वाटर मिलता है। अब अगर दूध की बात करें, दूध पीते हैं, उसमें भी वाटर मिलता है। तो क्या कि वाटर हमारे होल बॉडी में 65% होता है। अगर हम बात करेंगे वाटर की, तो वाटर हमारे बॉडी में 65% होता है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई। अब देखिए भैया, 65% वाटर का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत हैवी इंसान है देखने में और उसके अंदर हम ये गेस करेंगे, नहीं 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 नहीं, इसके अंदर 65% वाटर है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसे कहीं एक जगह से खोल कर दे और पूरा पानी निकल के बाहर आ गया, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो फिर क्या होता है कि देखिए वाटर को हम क्या करते हैं, वाटर स्टोर कहाँ होता है, ठीक है। स्टोर कहाँ होता है, तो अगर हम बात करेंगे स्टोर वैक्यूल्स में होता है, रसधानी में होता है। इसे टोनोप्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है। क्या टोनोप्लास्ट भी कहते हैं, रिक्तिकाएं भी बोलते हैं। तो हमारा जो वाटर होता है, वाटर कहाँ पे कलेक्ट होता है या फिर स्टोर होता है, तो वैक्यूल्स में होता है। इट मींस किसमें होता है, रसधान में होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि कहीं एक ही वैक्यूल्स है और उसमें क्या हुआ, वाटर एक जगह क्या हुआ, स्टोर हो गया। तो जैसे मान लीजिए हमारे वैली में स्टोर हुआ, तो क्या हम ऐसे लेटेंगे तो ये पूरा इस साइड चला आएगा, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में बहुत सारी वैक्यूल्स पाई जाती है, रसधानियां पाई जाती हैं। तो हर जगह क्या होती है, क्योंकि सेल्स में वैक्यूल्स होता है, क्या कोशिका में वैक्यूल्स होता है, तो उसी में रसधानी, वही रसधानियां जिसमें क्या होता है, थोड़ा 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 वाटर हर जगह कलेक्ट हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ चीजें आपको समझ में आई। तो फिर उसके बाद क्या बात करते हैं, हमारे बॉडी में क्या 65% वाटर होता है, लेकिन अगर हमें 1% वाटर की डेफिशिएंसी हुई तो हमें प्यास लग जाती है। क्या 1% वाटर की डेफिशिएंसी हुई तो हमें प्यास लग जाती है। क्या 1% वाटर की डिफिशियंसी हुई तो प्यास लग जाती है कि अरे मुझे हमें पानी मिल जाए, प्यास लगी, ठीक है। लेकिन 2% हुई तब इंसान कहता है अरे बहुत थोड़ा चल जाएगा, अभी प्यास लगी है। और 3% हुआ तब भी चल जाएगा, ठीक है। 5% हुआ तो पता है क्या होता है, गर्मियों में आप लोगों ने देखा होगा जब एक बहुत ज्यादा तेज धूप होती है, तो अगर आप कहीं से आते हैं, भैया पानी दे दे, जान में जान आ जाएगी, पानी पी लिए, जान में जान आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये, और ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई। बट अगर यही वाटर की कमी 10% हो गई बॉडी में, क्या यही वाटर की कमी 10% हमारी बॉडी में हो गई, तो पता है क्या होगा, हमारी डेथ हो जाएगी। क्यों, डिहाइड्रेशन की वजह से हमें डेथ हो जाती है, ठीक है। क्या इंसान की डेथ हो जाती है, यही वाटर की कमी। पता है वो ये होता कब है, एक्चुअल में इसका रीजन क्या है, जब हमें लूज मोशन होता है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, पानी निकल जाता है, तो उसमें उसी को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन होना। क्या, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इंसान की डेथ हो जाती है। अगर 10% इंसान की बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हुई तो उसकी डेथ होना पूरा पॉसिबल है, ठीक है।
तो क्या लूज मोशन में क्या होता है कि यही तो होता है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं जब बहुत ज्यादा लूज मोशन इंसान को हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, ग्लूकोज, क्योंकि उसे पता है कि इसमें पानी की डिफिशियंसी हो गई है, इसलिए वो ग्लूकोज चढ़ाता है, क्या ग्लूकोज चढ़ा देता है, जिससे ये क्या करता है कि ग्लूकोज से हमें एनर्जी भी मिल जाती है और जो पानी की डिफिशियंसी होती है वो भी क्या अच्छे से रिकवरी हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई विदाउट कंफ्यूजन। और अब हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे कि गोल्गी बॉडी। अगर हम बात करेंगे गोल्गी बॉडी की, तो देखिए जो गोल्गी बॉडी होती है ये पता है क्या करती है, अब हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एनर्जी का उत्पादन करती है, क्या एनर्जी का उत्पादन करती है। लेकिन उस एनर्जी को क्या ट्रांसफर करना, अब एनर्जी बन गई है उसको ट्रांसफर करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, क्या कि ट्रांसफर करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो ये गोल्गी बॉडी क्या करती है कि हमारे जो हमें एनर्जी मिलती है कई फॉर्म में, ठीक है, कई फॉर्म में जो एनर्जी मिलती है उसे ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, तो गोल्गी बॉडी करती है। क्या ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, तो गोल्गी बॉडी करती है। और इस गोल्गी बॉडी का नाम गोल्गी बॉडी क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी खोज जिन्होंने की थी उनका नाम था कैमिलो गोल्गी। क्या उनका नाम था कैमिलो गोल्गी। अब भाई आप ही सोचिए, कैमिलो गोल्गी, आप ही सोचिए कि देखिए कि अगर आप कोई डिस्कवरी करेंगे, ठीक है, आप मान लीजिए आप किसी भी चीज की खोज करेंगे तो उसमें अपना नाम ही तो जोड़ेंगे ना, कि नहीं मैंने किया तो मेरे नाम पे होना चाहिए, ठीक है। लाइक है जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, ओके, क्या मेरी प्रॉपर्टी है, तो आप सोचेंगे मेरी प्रॉपर्टी है तो वो मेरे नाम पे होनी चाहिए, दैट्स क्लियर। उसी प्रकार से इन्होंने खोज की तो अपने नाम पे इसको क्या गोल्गी बॉडी रखा गया, ठीक है। ये गोल्गी बॉडी देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये देखिए स्ट्रक्चर इसका। और इसी प्रकार से क्रेब्स साइकिल का जो रोल है, क्रेब्स, ठीक है, जो किसमें माइटोकॉन्ड्रिया में साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल, उसका जो उसके जो साइंटिस्ट थे किसने रखा था, तो क्रेब्स उनका नाम था, इसलिए उस साइकिल का नाम क्रेब्स साइकिल पड़ा, ठीक है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी अच्छे से पढ़िए और किसी चीज की नई खोज करिए और उसका नाम अपने नाम पे रखिए, तो आपकी एक अलग पहचान बनेगी, ओके। वैसे तो हम लोग को कोई खोज किए नहीं है, जो मिल गए हैं वही पढ़ के और अच्छे से चल रहा है, उतना दिमाग चला नहीं रहे हैं, ठीक है। खोज कब करता है, जब इंसान आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, क्या आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब इंसान को नीड पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो क्या होता है, इंसान खोज करता है। जिस प्रकार से एज एग्जांपल पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्यों, क्योंकि पता है उनके गांव में क्या होता था कि ऐसे पूरा जिसको घाव हो जाता था तो उसे क्या करते थे, उसका पूरा काट के निकाल दिया जाता था कि आगे ये घाव ना हो। तो उनके साथ जब ऐसा हुआ तो वो बहुत परेशान पगला गए थे एकदम, वो अपना गांव छोड़ के चले गए जड़ी बूटी ढूंढने, क्या जड़ी बूटी ढूंढने, तब उन्होंने खोज की थी। इसलिए ये एकदम एग्जैक्ट है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आपको किसी चीज की, अगर आपको भूख लगेगी तभी आप खाना के लिए खोजेंगे या ढूंढेंगे, दैट्स क्लियर। यहाँ तक समझ में आया चीजें आपको, ठीक है। और ये क्या है, मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, क्या ये क्या है, मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, ठीक है। ये झिल्ली होती है, हम आपको बार बार बताया कि बायोलॉजिकल टर्म में अगर मेम्ब्रेन आता है तो उसका मीन्स झिल्ली हुआ, ठीक है, झिल्ली होता है। साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, जीव द्रव्य होता है, क्या इसमें कई सारे जीव द्रव्य देखिए ऐसे जीव द्रव्य होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया आपको बता दिए, केंद्रक न्यूक्लियस होता है, गोल्गी बॉडी के बारे में मेम्ब्रेन, सेल वॉल बता दिए, वैक्यूल्स भी बता दिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी कि जो अभी आपको हम बताए कि क्या क्या चीजें होती हैं, ओके। तो एकदम इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखिए मैं इतना व्यवहारिक एग्जाम्पल क्यों देती हूँ, क्योंकि जो आपके सामने रहेगा वो आपको बहुत ही अच्छे से, जैसे जिस प्रकार से क्या होता है कि कोई चीज आपको पता है, ठीक है, और दोबारा उसी चीज को कोई रिपीट कर दे, कि जैसे आप किसी प्लेस पे गए हो, ठीक है,
आप किसी प्लेस पे गए हो और उसके बाद दोबारा आपको उसी प्लेस पे जाना पड़े तो आपको ऐसे ऐसे फील होगा, अरे यहाँ तो मैं आया हूँ। या फिर आपने किसी को एक बार देखा है और दोबारा उसी को आप देखेंगे तो आप नहीं नहीं मैं इनको देखा हूँ। तो इसलिए क्या होता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बायोलॉजी को डायग्राम विथ इसलिए समझाती हूँ कि कम से कम कुछ नहीं याद रहेगा तो आपको डायग्राम तो याद रहेगा ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एज ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर ये क्या न्यूक्लियस ऐसे और ये ऐसे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हम एक शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या बताए थे कि बेसिकली सेल में होता क्या क्या है। तो मान लीजिए ये हमारी सेल है, ठीक है क्या ये, और हाँ वैक्यूल्स की बात कर रहे थे, तो ये जो रसधानी होती है वो प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। अब आप भी सोचिए प्लांट सेल में ज्यादा होगी कि किसमें, एनिमल सेल में। एनिमल सेल में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन प्लांट में इसकी साइज बड़ी हो जाती है क्योंकि प्लांट को हमेशा पानी की नीड होती है। दैट्स क्लियर। इट मींस क्या, अगर आपका क्वेश्चन ये बना कि रसधानी वैक्यूल्स किसमें किसमें पाई जाती है या कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कि कौन, अगर ऐसे आ जाता है कि कौन कौन सी सेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल बोथ में प्रेजेंट होती है ये वैक्यूल्स, ठीक है। तो हम डिस्कशन क्या कर रहे थे इस, क्या जैसे कि हम एक सर्कल बनाए थे, फिर हम आपको क्या बताए थे ऐसे समझने के लिए कि हमारी सेल है, कोशिका है, इसमें हम आपको क्या बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर आपको क्या बताए थे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, फिर आपको बताए थे गाल्गी बॉडी प्रेजेंट होती है, फिर आपको बताए थे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, फिर आपको क्या बताए थे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया बता दिए, फिर यहाँ आपको बताया था राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक, फिर यहाँ आपको बताया था न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो क्या इससे आपके माइंड में एक इमेज बन गई ना, इमेज बन गई कि कोशिका में, सेल में वाकई में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक, कि वाकई में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। इससे हमें नॉलेज ये हुआ कि ये हमारे माइंड में एक इमेज बन गई कि हाँ इतनी सारी चीजें प्रेजेंट होती है। अगर हमें ऑप्शन में इतनी सारी चीजें मिल गई तो जैसे क्या इनमें से कोई एक भी मिल गया तो हम उसे सही करके आएंगे, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको एकदम कंफर्म क्लियर हो गई। अगर कोई भी डाउट हो आपके माइंड में किसी भी प्रकार का, कहीं भी किसी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन हो, सो प्लीज टेल मी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी चाहे जैसे भी हो, ठीक है। तो इसलिए क्या फुल आप कंसंट्रेट माइंड से आप पढ़िए। और जैसे कि क्या 28 नवंबर को यूपी टेट वाला एग्जाम है, अब देखते हैं कोविड क्या कैसे, वैसे तो जहां तक है कि एग्जाम होगा, तो इसलिए क्या मेरी जितनी भी क्लासेस हैं आप ले सकते हैं, वो भी किसमें, सेकंड पेपर में जो साइंस आता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एक भी। लेकिन हाँ ये बात करेंगे कि वनडे एग्जाम की अगर कोई तैयारी कर रहा है, वनडे एग्जाम टीजीटी पीजीटी, उसमें बहुत ही हेल्पफुल ये क्लास रहेगी। तो सो प्लीज अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो डेली क्लास को अटेंड करिए एंड नोट्स बनाइए, नोट्स ऐसे बनाते रहिए और जैसे मैं आपको याद करवाती हूँ वैसे याद करते चलते रहिए, चीजें आपको भूले ना, ओके। तो चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। वैसे आप सभी लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हमें, तो इसलिए, और कमेंट कितना अच्छा अच्छा आप सभी लोग करते हैं, एक बहुत सारे कमेंट है, नाम किसका किसका हम ले, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स देखते हैं, तो एक हमें एनर्जी मिलती है और अच्छा करने के लिए, ठीक है क्या, ऐसे एनर्जी मिलती है और अच्छा करने के लिए। तो जैसे कि क्या आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।